हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ ब्रिजेंद्र कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। और आप लोग तैयारी कर रहे हैं और जितना हमसे हो पा रहा है उतनी मदद हम भी आपकी कर रहे हैं, तो रेगुलर वीडियो को देखिए, सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं। और हाँ, आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए, पहला प्रश्न बोल रहा है फ्रेंड्स, आपको दिया है कि b बराबर 2 और k बराबर 11। तो मैन का कोड दिया है 0, तो यस आई एन का कोड दिया है 14। तो आपसे पूछ किसका रहा है फ्रेंड्स? एच ओ टी का कोड पूछ रहा है। तो देखिए, आप इसमें लॉजिक निकालिए फ्रेंड्स। बी का कोड 2 दिया है तो 2 दिया है, एक और के का 11 है तो 11 दिया है। तो मैन का 0 कैसे आया? देखिए, यम किस नंबर पर आता है, मैं लिख देता हूँ, यम ए एन। ओके, अब देखिए यम आता है 13 पर, और ए का ए होता है और एन का क्या होता है, 14 होता है। ओके, अगर इन दोनों को जोड़ के मैं इसमें माइनस कर दूं तो हमको 0 मिल जाएगा। तो देखते हैं फ्रेंड्स, 13 + 1 बराबर 14 और -14 बराबर कितना मिल जाएगा, 0। इसी तरह से हम सेकेंड वाले ट्रिक को आजमाते हैं। देखिए, सेकेंड में क्या दिया है, एस मतलब 19 पर आता है फ्रेंड्स, और आई 9 पर आता है। इन दोनों को जोड़ना है। ओके, देखिए फ्रेंड्स, एस 19 पर आता है, आई 9 पर आता है। इन दोनों को जोड़ना है और इसमें घटाना क्या है, एन का कोड क्या होता है, 14। 14 इसमें घटाना है। ओके, तो देखिए 19 में 9 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 28 होगा। क्या होगा फ्रेंड्स, 28 होगा। अगर इस 28 में से हम 14 को निकाल देंगे डियर, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 14। तो देखिए, इसमें 14 दिया है, यस इसमें 14 दिया है। तो हमको पता चल गया लॉजिक क्या लगेगा फ्रेंड्स। अब देखिए, यहाँ हॉट का निकालेंगे तो एच ओ टी, यस एच का होता है 8, ओ का होता है 15। इन दोनों को जोड़ना है डियर, और इसमें घटाना क्या है, टी का कितना होता है, 20। ओके, तो देखिए पहले हम 8 और 15 को जोड़ेंगे, तो 15 और 8 क्या होता है, 23। क्या होता है डियर, 23। ओके, और माइनस क्या करना है हमको, 20। ओके, तो बराबर क्या मिलेगा आपको, 3। देखिए किस ऑप्शन में दिया है 3 फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। आई होप आप सभी को ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा, किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए, प्रश्न क्रमांक 2 है फ्रेंड्स, जैसे एवरेस्ट का रिलेशन चोटी से है, उसी तरह से किसका रिलेशन किससे होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, इसको गौर से देखिए, जल्दीबाजी में नहीं लगाइए ना, गलत हो जाएगा आंसर। देखिए, चोटी यहाँ दिया है, यमुना नदी, चिल्का झील, गौरैया चिड़िया और बृहस्पति ग्रह। तो बताएं डियर, इसका आंसर कौन सा होगा। देखिए, अगर हम एवरेस्ट की बात करें तो सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। इसी तरह से हम बात करें, क्या यमुना सबसे बड़ी नदी है, नो, ये तो चौड़ी है। सबसे बड़ी नदी तो गंगा नदी है। चिल्का झील क्या सबसे बड़ी है, नो। गौरैया सबसे बड़ी पक्षी है, नो। ये तीनों लॉजिक फेल हो गए। बृहस्पति क्या सबसे बड़ा ग्रह है, यस। तो आपका लॉजिक कौन सा बन रहा है फ्रेंड्स, डी नंबर। कौन, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। ठीक है, आई होप इन सभी प्रश्नों को समझ में आपको आ रहा होगा फ्रेंड्स। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए, अगला प्रश्न दिया है कि यदि टेबल को 8 4 9 7 3 और चेयर को इस तरह से लिखा जाता है तो टीचर का कोड क्या है। आप क्वेश्चन को गौर से देखिए फ्रेंड्स, आपको आंसर जल्दी मिल जाएगा। तो देखिए, यहाँ से हम टी का कोड क्या दिया है, पहले लिख लेते हैं, टी ई ए, ओके, सी एच ई आर, यहाँ से टीचर। ठीक है, तो टीचर का देखिए डियर, यहाँ से मिल जाएगा आपको, टी का मिल जाएगा 8, ए का मिल जाएगा 4, और मैं कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ फ्रेंड्स, ए का मिल जाएगा 4, बी का मिल जाएगा 9, और एल का मिल जाएगा आपको 7, और ई का मिल जाएगा 3। ओके, इसी तरह से आपको यहाँ से चेयर का स्पेलिंग, चेयर का कोड भी यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आपको अब निकालना क्या है,
टीचर का निकालना है। तो देखिए टीचर का निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको फ्रेंड्स, इन्हीं दोनों में से कोड लेना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए टी का कोड क्या है, टी का 8 है, कहाँ से मिला, यहाँ से मिला। ये देखिए टी है, इसका कोड कहाँ मिलेगा, यहाँ 8 है, ठीक है। अब ई है तो ई का कोड क्या दिया है, ये लास्ट में रहा ई का कोड 3 है, तो यहाँ से 3 हम लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए अब आएगा ए, तो ए का कोड क्या दिया है, ए का कोड दिया है 4, तो यहाँ से हम 4 लिख लेंगे, ओके। अब सी का कोड लेना है, सी यहाँ है, इसका कोड 5 है, तो 5 लिख लेंगे, ओके। अब यहाँ पास एच है, एच का कोड क्या है 1 है, तो 1 लिख देंगे। फिर ई है, ई का कोड क्या है 3, हमने लिखा था पहले, ठीक है। और देखिए लास्ट में आर है, आर का कोड क्या है 2। तो देखिए क्या मिला आपको, 83 45 13 2। देखिए किस ऑप्शन में है, 83 45 13 2, ऑप्शन नंबर डी में है, ओके फ्रेंड्स। 83 45 13 2, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। आई होप ये प्रश्न भी आप सभी को अच्छे से भी समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा समझने में। अब देखिए अगला प्रश्न दिया है कि कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि से ध्रुवीय बर्फ पिघल जाएगा। डियर ये आप लोगों का जीके से क्वेश्चन है, ठीक है, रीजनिंग में आया है, तो कोई बात नहीं, आपसे ये क्वेश्चन आना चाहिए, बहुत इजी प्रश्न है। देखिए बोल रहा है, कथन है, अभिकथन है कि कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि अगर हुआ इस पृथ्वी पर तो ध्रुवों पर बर्फ जो जमा हुआ है वो पिघल जाएगा। ये बात सही है फ्रेंड्स, ओके। अगर पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी तो तापमान बढ़ेगी, और तापमान बढ़ेगी तो ध्रुवों पर जो बर्फ जमे हैं वो पिघलेंगे। अब देखिए कारण क्या दिया है, वैश्विक तापमान में वृद्धि होगी, जैसे कि मैं आपको पहले बता भी चुका फ्रेंड्स, अगर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है तो वैश्विक तापमान वृद्धि भी होता है, ओके। तो ये दोनों कथन क्या है, सही है। कथन पहला भी सही है, कथन अभिकथन भी सही है, कारण भी सही है, मतलब जो कथन है कारण का सही स्पष्टीकरण कर रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। आई होप ये प्रश्न आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई परेशानी नहीं हुई होगी। देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है डियर, इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, बाइलिंगुअल है, इसको आप बनाएं। अगर इंग्लिश से हैं आप तो इंग्लिश से बनाएं, अगर हिंदी से हैं तो हिंदी से बनाएं। देखिए यदि हेयर का कोड क्या दिया है, HEAR का कोड KJHA लिखा जाता है तो मिल्क को क्या लिखा जा सकता है। अब देखिए फ्रेंड्स मैं यहाँ लिखूँगा HEAR को क्या लिखा जाता है, KJHA लिखा जाता है। अब देखिए यहाँ पास लॉजिक पकड़िए फ्रेंड्स, एच से आपको के में आना पड़ा है, कितना ऐड किए हैं आप, मैं यहाँ लिख देता हूँ। एच होता है 8 और के होता है 11, तो 8 से 11 में आप गए हैं तो कितना ऐड किए हैं 3, ठीक है। अब देखिए यहाँ 5 से 10 में आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ कितना ऐड किए हैं आप, 5 ऐड किए हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ ए से 1 से 8 में आ रहे हैं, ठीक है, तो जब 1 से 8 में आ रहे हैं तो आपको कितना ऐड करना पड़ रहा है 7, ओके। और यहाँ 18 से आप 1 में आ रहे हैं, ओके, तो 18 2 20 6 7 8, यहाँ 9 ऐड हो रहा है, ओके। तो देखिए आपको एक चीज़ तो पता चल गया, यहाँ 3 ऐड हुआ है, यहाँ 5, यहाँ 7, यहाँ 9, मतलब विषम संख्याएं ऐड हो रही हैं, ओके। अब देखें हम अगर निकालें मिल्क का कोड तो कैसे निकालेंगे, जैसे देखिए लिखा है MILK मिल्क, ओके। अब एम में कितना जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे, तो एम का कोड कितना होता है फ्रेंड्स 13 होता है, 13 में 3 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 16, 16 पर आएगा पी, ठीक है। अब देखिए आई है, आई में हमको क्या जोड़ना पड़ेगा 5, तो आई का 9 होता है, 9 में 5 जोड़ेंगे तो क्या होगा 14, तो 14 पर कौन आता है एन, ठीक है। अब देखिए यहाँ 7 ऐड करना है, अब एल का कितना होता है 12, 12 में अगर 7 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 19, 19 पर क्या आता है फ्रेंड्स यस, 19 पर क्या आता है यस। अब देखिए यहाँ के है फ्रेंड्स, के का क्या होता है 11, तो हमको यहाँ क्या जोड़ना है 9 जोड़ना है, तो 11 में 9 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 20, 20 का क्या होता है टी, तो देखिए PNST किस ऑप्शन में दिया है PNST, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा फ्रेंड्स। आई होप ये प्रश्न भी आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा, समझने में कोई तकलीफ नहीं हुई होगी। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर।
देखिए अगला प्रश्न फिर से आपका अभिकथन और कारण से आ गया है डियर। देखिए बोल रहा है कि लोहे की पटरियों के बीच एक छोटा सा अंतराल छोड़ दिया जाता है। आप सभी जानते भी होंगे फ्रेंड्स, जैसे जो रेलवे की ट्रैक होती है वहाँ पास जहाँ जॉइंटर होती है वहाँ पास थोड़ा सा जगह छोड़ दिया जाता है। ओके, अब देखिए ये बोल रहा है कि छोड़ दिया जाता है, ठीक है, कथन तो सही है, छोड़ दिया जाता है। अब कारण देखिए, इसका कारण क्या है कि लोहा गर्मियों में फैलता है। ओके डियर, हाँ यस, लोहा गर्मियों में फैलता है इसलिए तो उसको जगह छोड़ा जाता है। अगर जगह न छोड़ा जाता तो लोहा गर्मियों में फैल कर ट्रैक दुर्घटना हो सकता फ्रेंड्स। यस, इसलिए वहाँ पास छोड़ दिया जाता है जगह की, जब पटरियाँ फैलेंगी तो वो सट जाएंगी और गर्मियों में सिकुड़ेंगी तो वो थोड़ा गैप हो जाता है। ओके, तो इसमें अभिकथन भी सही है, कारण भी सही है, और अभिकथन जो है कारण का सही स्पष्टीकरण कर रहा है। ओके, आगे चलते हैं फ्रेंड्स। आई होप ये प्रश्न भी आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से उस एक को चुने जो अलग या असंगत है। ठीक है, कोई एक ठो विकल्प असंगत है फ्रेंड्स और बाकी सभी एक जैसे हैं। तो देखिए कैसे पकड़ेंगे। पहले इनको पकड़ने का तो आपका बेसिक फंडा है कि आप इनको वोवेल से चेक करें। ओके, और वोवेल चेक करने के बाद अगर नहीं पकड़ में आया तो आप इनका क्या करें, डिफरेंस निकालें। ओके, इनका क्या करें, नंबरिंग करके डिफरेंस निकालें। ठीक है, तो देखिए हम पहले वोवेल से चेक करेंगे, अगर हो जाएगा तो ठीक है। देखिए इसमें एन ई एक्स एफ एल, देखिए इसमें एक वॉवेल है ई, ठीक है, और इसमें एक वॉवेल है यू, और इसमें भी वॉवेल है ए। ओके, और इसमें वॉवेल नहीं है फ्रेंड्स, इसलिए ये कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इन सब से अलग है। आई होप ये प्रश्न भी आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स, समझने में कोई तकलीफ नहीं हुई होगी। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न दिया है, संख्याओं के संयोजन का इस प्रकार से चयन करें कि तदनुसार लगाए गए अक्षरों में अर्थपूर्ण शब्द चुनें। अब देखिए फ्रेंड, बहुत अच्छा प्रश्न है। इसमें से आपको ये जो नंबर दिए हैं और ऊपर अल्फ़ाबेट दिए हैं, ठीक है, इन दोनों से आपको एक अर्थपूर्ण शब्द बनेगा। ठीक है, और इसमें से पूछ रहा है वो कौन सा विकल्प है जो इसको इस नंबर से इस अल्फ़ाबेट को सेट करने से अर्थपूर्ण बन जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए चेक कर लेते हैं। 5, पहले 5 पर कौन सा लेटर है, सी, तो हम सी लगा लेते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए 3 पर क्या है, ओ, तो ओ लगा लेते हैं। अब देखिए 2 पर कौन सा है, 2 पर है पी, तो पी लगा लेते हैं। ठीक है, अब देखिए हम पहले ऑप्शन को चेक करें डियर, और फिर देखिए 7 है, 7 पर क्या कौन है, एम है, तो एम लिख लेंगे। ओके, अब देखिए 6 पर एल है तो एल लिख लेंगे। 6 के बाद 4 पर कौन है, ए, तो ए लिख लेंगे। ओके, फिर 8 पर कौन है, आई, तो आई लिख देंगे। ओके, और फिर 1 पर कौन है, एन, तो एन लिख देंगे। अब देखिए ये कोई अर्थपूर्ण वाक्य बन रहा है फ्रेंड्स, शब्द बन रहा है। देखिए कंप्ले कप नहीं बन रहा है डियर। ठीक है, आगे चलते हैं और इसका सेकंड विकल्प चेक करते हैं। देखिए 5372, अब देखिए 5 लेंगे पहले, हाँ ये कंप्लेन बनेगा फ्रेंड्स, मेरे को एक बात समझ में आ गया। ठीक है, तो COM PL, ओके, PLAN COMA, ओके, कंप्लेन LAN। देखिए पहले सी, ओके, तो 5 नंबर पर है सी, तो 5 आ जाएगा। फिर ओ तीसरे पर है, तीसरा आ जाएगा। ठीक है, 7 पर देखिए 7 पर एम है तो 7 आ जाएगा। ठीक है, ये कंप्लेन, और 2 पर कौन सा है, पी है, तो पी आ जाएगा फ्रेंड्स, 2 यहाँ 2 आ जाएगा। ठीक है, और 6 पर कौन सा है, 6 पर है आपका यल, तो यल आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और 4 पर देखिए फ्रेंड्स, 4 पर ए है तो ए आ जाएगा, एक आ जाएगा। ठीक है, और 8 पर कौन सा शब्द है, अक्षर है, आई है, तो आई आ जाएगा, कंप्लेन आई आ जाएगा। और फिर आपके 1 पर कौन सा है, एन है, तो एन आ जाएगा। ठीक है, देख कंप्लेन में फिट हो गया ना, तो कौन सा ऑप्शन
आपका सेट हुआ फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी इसमें का आपका सही हो जाएगा। इसमें से कौन सा शब्द बनेगा? कंप्लेन बनेगा। आई होप ये प्रश्न भी आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, बहुत अच्छा फ्रेंड्स है प्रश्न है। ओके, इसको वीडियो को पॉज करके सॉल्व जरूर करें। देखिए क्या बोल रहा है, यदि P प्लस दर्शाता है, Q माइनस दर्शाता है, R गुणा दर्शाता है, ओके, तो आपको इस इक्वेशन का मान निकालना है। ठीक है, तो देखिए कैसे निकालेंगे। हम लिख लेंगे पहले फ्रेंड्स, यहाँ 10 लिखेंगे, ठीक है, और कोष्टक है तो कोष्टक लगा लेंगे। अब R गुणा को दर्शाता है तो यहाँ 10 गुणे, यहाँ 4 हो जाएगा 4। ठीक है, ये कोष्टक को पहले मैं लिखा। अब P किसको दर्शाता है? P प्लस को दर्शाता है, तो हम यहाँ प्लस लिख लेंगे। ठीक है, फिर कोष्टक लगाएंगे, फिर 4 लिखेंगे 4। अब देखिए R किसको दर्शाता है? R गुणा को दर्शाता है, फिर गुणा लगा लेंगे, फिर 4 लिख लेंगे। ओके, फिर Q है ना, तो Q माइनस को दर्शाता है, -6। अब इसका आंसर क्या होगा, इधर निकाल लेना है। तो ये देखिए 10 चौको इधर 40 हो जाएगा, ओके, और प्लस 4 चौको 16 हो जाएगा, ओके, और माइनस का 6। तो देखिए फ्रेंड्स, इस 16 में से 6 घटा देंगे 10 बचेगा, और 10 ये प्लस का आएगा तो 40 में जुड़ जाएगा तो 50 हो जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में दिया है 50? ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ये प्रश्न भी आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, यदि एक निश्चित कोड में PARIS को, ओके, एक निश्चित कोड में PARIS को KZIRH लिखा जाता है तो उसी कोड में लंदन को किस प्रकार लिखा जाएगा? देखिए फ्रेंड्स, लॉजिक पकड़िए। और हाँ, इनका आपका अल्फ़ाबेट्स का अगर अपोजिट याद नहीं होगा फ्रेंड्स, तो इनको अपोजिट जरूर याद करिए, तभी इस तरह के क्वेश्चनों को आप सॉल्व कर पाएंगे। और इनका कोड जरूर याद करिए। ठीक है, तो देखिए आपको लिखा है P का दिया है K, ये P का जस्ट अपोजिट होता है K फ्रेंड्स। A का अपोजिट Z राइट दिया है, अपोजिट दिया है। R का अपोजिट I होता है, यस उल्टा दिया है। और I का क्या होता है? R होता है। ठीक है, और यस का क्या हो जाएगा? यच, जस्ट अपोजिट है फ्रेंड्स। तो देखिए अपोजिट में अब लगाइए, यल का उल्टा क्या होता है? O। ठीक है, O का उल्टा क्या होता है? यल। ठीक है, और एन का उल्टा क्या हो जाता है? यम। ओके, और डी का उल्टा क्या होता है? डब्लू। ओके फ्रेंड्स, एन का उल्टा, ओ का उल्टा क्या होगा? यल। एन का उल्टा क्या होगा? यम। तो देखिए किस ऑप्शन में दिया है, O L M W, O L M W, ये ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा फ्रेंड्स। मिला लीजिए एक बार फिर से, OLMWLM, ओके, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आई होप फ्रेंड्स ये प्रश्न भी आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, बोल रहे कि दी गई समरूपता के आधार पर दिए गए विकल्पों में से नहीं दिया गया युग्म जांच करें। अब देखिए आपसे बोल रहा है कि कुछ समरूपता है, ठीक है, और इसमें से आपको एक दिया है 11 का रिलेशन 12-10 से, ठीक है ना। तो आपको इसी समरूपता के आधार पर इन 4 विकल्पों में से एक विकल्प को चूज करना है। तो देखिए 11 से हम 1210 कैसे बना सकते हैं? अगर मैं 11 का क्यूब करूं फ्रेंड्स, आपको ये वर्ग क्यूब मैं आपको पहले वीडियो में भी बता चुका हूं, आप इनको याद जरूर कर लीजिए। ओके, 11 का क्यूब करेंगे तो क्या आता है, और 11 का वर्ग करके इसमें घटा देंगे फ्रेंड्स। ठीक है, तो देखिए कैसे, 11 11 121, 11 13 31 होता है डियर, आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए 11 का वर्ग याद करेंगे तो 11 11 121, अगर इसमें 121 हम घटा देते हैं तो देखिए 1 में 1 गया 0, 3 में 2 गया 1, और 3 में 1 गया 2। ओके, और इधर 1 का 1, 1210 आपको मिल गया ना। अब इसी लॉजिक को आपको फिट करना है इन चारों विकल्पों में से किसमें सेट होता है, जिसमें सेट हो जाएगा वही आंसर सही हो जाएगा। हम देखते हैं पहले ए नंबर को। ठीक है, तो 9 का क्या करना पड़ेगा पहले डियर? क्यूब करना पड़ेगा। ओके, फिर -9 का क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर। अगर इतना 729 आ जाएगा तब तो सही है, अगर नहीं आएगा तो फिर दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे। तो 9 9 81 नहीं है, 729, ये तो नहीं आ सकता है फ्रेंड्स, क्योंकि 729 इसका क्यूब आ गया है, लेकिन इसमें इसमें स्क्वायर है फ्रेंड्स। अगर 81 हम घटा देंगे तो कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत हो चुका।
आगे चलते हैं, ऑप्शन नंबर सी हम चेक कर लेते हैं फ्रेंड्स। आई थिंक हो सकता है ये प्रश्न। देखिए 6 का क्या करेंगे, क्यूब करेंगे, ठीक है, और -6 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो 6 छाम 36 छक्का 216, ओके, और -6 छाम 36 करेंगे डियर, इसमें भी नहीं आएगा। आगे चलते हैं, विकल्प बी को चेक करते हैं। तो देखिए 8 का क्यूब करना पड़ेगा, ओके, और -8 का स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए 8 अठारह 64 512, ओके फ्रेंड्स। अब 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 अठारह 64, इसमें 64 घटाइए, देखिए 12 में 4 जाएगा तो 8, यहाँ से 1 हासिल दे दिए, बचा 0, 10 में 6 गया तो 4, और इधर 4, देखिए 448 आ गया फ्रेंड्स, और इधर 448 दिया भी है, इसलिए आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। आई होप ये प्रश्न भी आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, यदि W बड़ा है x से, यदि x बड़ा है y से और y बड़ा है z से हो तो निम्न निष्कर्षों में से कौन सा निश्चित रूप से गलत है। बहुत ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, शायद आप इस तरह के क्वेश्चन पहली बार करते हो, ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखने की ज़रूरत है, नहीं आपको समझ में नहीं आ पाएगा। देखिए मैं लिखूँ इसको कि W बड़ा है, ठीक है, किससे, x से, ओके। मैं नीचे लिखता हूँ फ्रेंड्स, उधर जगह नहीं पूछेगा मेरे को, यहाँ पास मैं इंग्लिश को थोड़ी देर के लिए छुपा देता हूँ फ्रेंड्स। देखिए W बड़ा है x से, ओके, अब x बड़ा है y से, x बड़ा है y से, अब y बड़ा है z से, तो ये इसी तरह ना बनेगा फ्रेंड्स, ओके। तब देखिए या ऑप्शन ए चेक करिए, क्या z बड़ा है w से, z बड़ा है w से, देखिए फ्रेंड्स जेड यहाँ पास डब्लू है फ्रेंड्स, ओके, थोड़ा सा फ्रेंड्स, यहाँ पास डब्लू है, ओके, डब्लू बड़ा है एक्स से, अब एक्स बड़ा है वाई से, और वाई बड़ा है जेड से, ओके। तो देखिए ऑप्शन नंबर पहले को चेक करिए, क्या जेड बड़ा है डब्लू से, जेड तो छोटा है डब्लू से, इसलिए ये गलत हो गया, ठीक है। और दूसरा चेक करें, डब्लू बड़ा है जेड से, यस डब्लू बड़ा है जेड से, ठीक है। अब देखिए डब्लू बड़ा है वाई से, हाँ डब्लू बड़ा है वाई से भी, ओके। अब देखिए क्या एक्स बड़ा है जेड से, बिल्कुल एक्स बड़ा है जेड से, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही नहीं हुआ फ्रेंड्स, ये आपका निश्चित रूप से गलत है, क्योंकि ये इस तरह से जेड बड़ा नहीं हो सकता डब्लू से, डब्लू बड़ा है जेड से, ओके। आई होप ये प्रश्न भी आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे, अब हमारा क्वेश्चन लास्ट हो गया फ्रेंड्स। और हाँ फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें फ्रेंड्स। और हाँ, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू जरूर रखें, अपने फैमिली का ध्यान रखें, महिलाओं, बच्चों, किसानों, सैनिकों का सम्मान करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का आशीर्वाद। जय हिंद।